नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में हुई ताजा बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। पिछले कुछ दिनों से जहां दिन में हल्की गर्माहट महसूस की जा रही थी, वहीं बारिश के बाद ठंड ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी है। वहीं किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। लंबे समय से बारिश के अभाव में रबी फसलें प्रभावित हो रही थी। अब हुई बारिश को गेहूं, सरसों और चने की फसलों के लिए संजीवनी माना जा रहा है। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के यूं ही करवट लेने के आसार जताए जा रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में हल्की बारिश हुई। बारिश के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। हल्की बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी रिकॉर्ड की गई। तो वहीं बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रबी फसलों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। और ये कहा जा रहा है कि गेहूं, सरसों और चने की फसल को इस बारिश से फायदा होगा। झज्जर की बात करें, यहाँ पर बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि हुई है। तो वहीं सिरसा में भी देर रात बूंदाबांदी हुई और यही तस्वीर जो है कई इलाकों से नजर आई है, क्योंकि ठंड का यू टर्न इसे कहा जा रहा है। मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है। सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है, जिसने पूरे माहौल को ठंडा कर दिया है, यानी कि ठंडक बढ़ा दी है। वहीं तापमान में भी गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। तो मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ इसी तरह का मौसम आने वाले दिनों में भी बना रह सकता है और एडवाइजरी भी जारी की गई है। ये 4 तस्वीरें भी आगे हम आपको दिखाएंगे। मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है कालावाली से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिरसा में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है, जहां पर किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत में भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है और फतेहाबाद में भी सुबह से ही बादल छाए हुए थे। हल्की बूंदाबांदी का असर यहां पर भी दिखाई दे रहा है और मौसम में ठंडक घुल गई है। और चलिए, मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं वहां पर किस तरह का मौसम बना हुआ है। कुरुक्षेत्र से गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं और बल्लभगढ़ से रजत मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गगन, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। बताइए जरा, कुरुक्षेत्र में किस तरह का मौसम बना हुआ है, क्योंकि अनुमान तो बारिश का काफी पहले से ही जताया गया था, संभावना थी कि हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल क्या स्थिति है मौसम की? बिल्कुल। देखिए, कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है सुबह के समय में और शाम के समय में ठंड रहती थी और दोपहर के समय कड़ाकेदार जो है धूप रहती थी। तो कहीं ना कहीं लोग जो है कह सकते थे कि लोग ठंडक जो ठंड पड़ रही थी, सर्दी का मौसम चल रहा था, उससे राहत पाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कल देर रात जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी और आज सुबह के समय में भी बूंदाबांदी हुई थी, उसकी वजह से जो है मौसम जो है सुहावना होता है नजर आया। देखिए, बूंदाबांदी हुई है, उससे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे जरूर खिले हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि अगर जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी तो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक होगी और जो फसल है अधिक मात्रा में जो उपजाऊ होगी। तो ऐसे में अधिक मात्रा में गेहूं की फसल मंडियों के अंदर आएगी और ज्यादा मुनाफा किसानों को होता है नजर आएगा। तो ऐसे में किसानों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल मौसम भी सुहावना होता है नजर आ रहा है। आने वाले 1 या 2 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रह सकता है। और अगर तो देखिए अधिक मात्रा में बरसात होगी तो कहीं ना कहीं हानिकारक भी है। जो गेहूं की फसल है वो खराब जरूर होती नजर आएगी। लेकिन जो अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गया है, इससे किसानों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हल्की फुल्की बूंदाबांदी से जो फसल है गेहूं की वो बहुत ज्यादा उपजाऊ भी होगी। और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिन है जो 1 या 2 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रह सकता है। इसके अलावा आगे जो मौसम टेम्परेचर जो रहेगा वो 25 से 26 डिग्री तक भी जो है आ जा सकता है, क्योंकि देखिए फरवरी का महीना समापन होने को लेकर है। और ऐसे में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 से 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसमें ठंड बहुत ज्यादा होती है। और अब मौसम ने जो है जरूर करवट लिया है और मौसम सुहावना होता है भी
नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मौसम काफी सुहावना हो गया है और जिस तरह से टेम्परेचर में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही थी उससे तो लोगों को कम से कम राहत मिली है। मैं लौटूंगी आपके पास गगन, फिलहाल रजत का रुख करते हैं। रजत, बताइए जरा बल्लभगढ़ में किस तरह का मौसम बना हुआ है और बारिश को लेकर यहाँ पर क्या अपडेट है, किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर देखा गया है? जी मुस्कान, आपको बता दूं कल देर रात से ही हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ जो है काफी घोर बादल जो है छाए हुए हैं, जिसके कारण बल्लभगढ़ में एक बार फिर जो तापमान में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो पिछले 10 दिनों से जो तापमान है वह लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं किसानों के जो चेहरे पर है एक शिकन नजर आ रही थी, क्योंकि किसानों का कहना था कि जिस तरीके से तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो फसलें हैं उनमें कहीं ना कहीं नुकसान उन्हें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जैसे ही कल देर रात से बरसात, जो हल्की रिमझिम बरसात होनी शुरू हुई, तो उससे कहीं ना कहीं किसानों के जो चेहरे हैं वे एक बार फिर खिलते हुए नजर आए। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बरसात ये हुई है और मौसम तापमान में जो गिरावट हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है फसल की उसमें काफी ज्यादा असर देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो ये हल्की बरसात है इससे तापमान में गिरावट हुई है, तो वहीं तमाम किसान ग्रामीण क्षेत्र के इससे खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को जो लगातार तापमान बढ़ रहा था, देखिए आपको बता दूं पिछले कुछ दिनों से तमाम जगहों पर दोपहर के समय पर जो है पंखे चलते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो गर्मी है इसका संकेत जो है जल्दी लगातार दिख रहा था। और देखिए फरवरी का अभी मिड चल रहा है, तो ऐसे में अभी से ही गर्मी आ जाना कहीं ना कहीं लोगों के लिए, तमाम खासकर बात की जाए किसानों के लिए काफी हानिकारक माना जाता है, क्योंकि ऐसे तमाम रबी की फसलें जो हैं उनके लिए जो ये सर्दी है, ये जो तापमान है, ठंडी हवाएं हैं, ये काफी जरूरी है। अगर ये चीजें समय से उन्हें ना मिले तो फसल में भारी नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है देर रात से हो रही रुक रुक के हल्की बरसात से कहीं ना कहीं तमाम क्षेत्रों के, फिर चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, फिर चाहे शहरी क्षेत्र की बात की जाए, तमाम लोगों के जो चेहरे हैं एक बार फिर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बढ़ते हुए तापमान से और गर्मी से उनको राहत मिली है। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञ गुरजीत सिंह मान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा आपसे मैं समझना चाहूंगी कि किस तरह का सिस्टम एक्टिव है और किस वजह से ये यू टर्न लिया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि भाई फरवरी में ही इतनी तेज गर्मी इस बार पड़ने वाली है, लेकिन अब बारिश से लोगों को उस गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कौन सा सिस्टम फिलहाल एक्टिव है? जी जी, देखिए 17 तारीख को रात को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हुआ। उसकी वजह से एक कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान पर बना, जिसकी वजह से कल शाम से ही, जो मंगलवार की रात्रि से ही सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में हल्की बारिश बूंदाबांदी की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी अल सुबह और फिर साथ में रेवाड़ी, चरखी, दादरी सभी जगह हल्की बारिश बूंदाबांदी और गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की सूचनाएं मिल रही हैं जी। और फिर धीरे धीरे दक्षिणी जो हिस्सा जिसमें गुड़गांव, आपका फरीदाबाद, पलवल, मेवात, नूंह सभी जगह और एनसीआर दिल्ली और उत्तरी जिले कैथल, करनाल, झज्जर, मध्यवर्ती जिले सभी जगह हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियों ने जो पिछले 10-15 दिन से लगातार तापमान में जो वृद्धि हो रही थी, रिकॉर्ड तोड़ तापमान थे। फरवरी महीने में इस प्रकार के तापमान में वृद्धि अनुमानतः नहीं होती। कल जो दिन के जो तापमान थे पलवल के 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, 30.5 डिग्री सेल्सियस वहां के दिन के तापमान थे। तो ये तापमान जो बढ़ी थी उसमें अब गिरावट देखने को मिलेगी 1-2 दिन, परंतु फिर से क्योंकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 22 तारीख को सक्रिय हो रहा है, जिससे भी छुटपुट बूंदाबांदी हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में देखने को मिलेगी, परंतु साथ में तापमान धीरे धीरे फिर से बढ़ेंगे। कुल मिला के जो गर्मी की आहट सुनाई देने लग गई है और जो हार्ड कपा देने वाली जो ठंड था, जिसमें शीतलहर, शीत दिवस, ये उसकी उल्टी या गिनती या विदाई शुरू हो चुकी है, परंतु 1-2 दिन
दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। यानी यू टर्न लिया है मौसम ने, तो जिसकी वजह से जो फसलों में नुकसान की संभावना बन गई थी, पिछले दिनों जो तापमान में बढ़ोतरी थी उसमें कहीं ना कहीं राहत और अमृत तुल्य काम करेगी। कुल मिलाकर चंद्रमोहन जी, आपने फसलों का जिक्र किया है क्योंकि रबी की फसलों को लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे थे, तो उन्हें राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत मिलेगी, क्योंकि तापमान जो 30 डिग्री से ऊपर बढ़ रहे थे, तो रबी की फसलों में इस प्रकार का जो तापमान में बढ़ोतरी थी वो कहीं ना कहीं उसमें रोग होने की संभावनाएं बन गई थी। तो परंतु इस बारिश से कहीं ना कहीं फसलों में फायदा होगा। चंद्रमोहन जी, क्योंकि अगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है और वहां का मौसम इस तरह से बदलता है तो उसका असर मैदानी इलाकों पर भी दिखाई देता है। क्या आने वाले दिनों में ओलावृष्टि का असर भी, अगर मैदानी इलाकों की हम बात करें, यहाँ पर दिखाई दे सकता है? हाँ बिल्कुल, 1-2 दिन इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो पश्चिमी विक्षोभ था ये ज्यादा सशक्त नहीं था, कमजोर था। तो इसकी वजह से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में हल्की बर्फबारी हुई है, तो जिसकी वजह से तापमान, जैसे ही हवाएं उत्तरी होंगी तो उससे तापमान में हल्की गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। जी, मैं सर आती हूँ आपके पास। कृषि विशेषज्ञ गुरजीत सिंह मान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरजीत जी, मैं आपका रुख करते हुए, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अनुमान जताया गया था कि मौसम बदल सकता है, वैसा असर हमको दिखाई दे रहा है। यूटर्न इसे ठंड का कहा जा रहा है। गुरजीत जी, हल्की बारिश की वजह से गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों को कितना फायदा या नुकसान हो सकता है? जी, नुकसान जितनी जानकारी अभी तक हमारे पास है, नुकसान बिल्कुल नेग्लिजिबल हुआ है अगर कहीं ओलावृष्टि हुई है, और अदरवाइज ये अमृत वर्षा के रूप में आई है। हालांकि जितनी होनी चाहिए थी उससे इसकी मात्रा अभी भी कम है, लेकिन जो भी हुई है उसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि डे एंड नाइट के टेम्परेचर जो बढ़ रहे थे वो कंट्रोल में आ जाएंगे और कुछ समय राहत मिलेगी। खास करके रात का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो गेहूं की फसल को उसका नुकसान होता है, वो अर्ली राइपनिंग आ जाती है, दाने छोटे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी पैदावार कम हो जाती है। दूसरा बड़ा बेनिफिट, आजकल तो हरियाणा में ड्रोन से भी स्प्रेइंग शुरू कर दी जा रही है। इसके लिए एक एसेंशियल चीज ये होती है कि जो भी फसलों पर हमने स्प्रे करनी है, फॉलियर स्प्रे, वो पत्ते धूल रहित होने चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर। इस बारिश से उनकी क्लींजिंग हो गई है, उसके बाद जो भी कोई स्प्रे होगी वो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया और मैक्सिमम होगी। सेकेंडली, फोटोसिंथेसिस में भी फायदा होगा, मिट्टी रहित जो पत्ते हैं उनको प्रकाश विश्लेषण बढ़िया से हो पाएगा, जिसकी वजह से वो प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी। और ये इफेक्ट लगभग सभी फसलों के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं कि अकेला गेहूं, सरसों और कुछ सब्जियों की बात करें। जितनी भी फसलें हैं सबके लिए ही ये वर्षा अमृत वर्षा है। और अगर आगे भी 1-2 बार और बारिश होती है तो बेसिकली फरवरी और मार्च दोनों ही ठंडे रहने चाहिए, लेकिन कुछ वर्षों से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अब गर्मी जल्दी आने लग गई है, जिसका की प्रभाव सीधा सीधा फसलों की पैदावार पर पड़ रहा है। और जैसा ये फिनोमेना आया है और ये काफी वाइड स्प्रेड है, हरियाणा, पंजाब, कुछ निचले पहाड़ी इलाकों में, दिल्ली तक भी है, इसका लगता है कि ये ठंड का प्रभाव बढ़ेगा, जो बहुत ही लाभदायक रहेगा हर प्रकार के वनस्पति के लिए। जी बिल्कुल गुरजीत जी, लेकिन जिस तरह से मौसम बार बार बदल रहा है और फरवरी के इस मौसम में, इस समय में अमूमन बारिश होती नहीं है, लेकिन इस बार बारिश हुई है, फसलों की सेहत पर ये बदलता हुआ मौसम किस तरह से असर डालेगा? और अभी तो आप भी कह रहे हैं कि रबी की फसलों के लिए बारिश बूस्टर साबित होगी, तो क्या फसलों में रोग पड़ने की आशंका तो नहीं है? नहीं, इस समय ऐसी कोई फिनोमेना नहीं है जिससे ये जो थोड़ी सी बारिश हुई है ये रोग पैदा करे। इनफैक्ट इस बारिश की इंतजार किसानों को दिसंबर से थी, दिसंबर में नहीं हुई, जनवरी भी लगभग खाली गया, एंड जनवरी में थोड़ी सी बारिश हुई, उसके साथ नुकसान भी हुआ। और ये भी समय बिल्कुल बारिश अगर आती है तो अनुकूल है और आया भी करती है हिस्टोरिकली।
लेकिन कुछ सालों से क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने सारा सिस्टम बदला दिया, तो उस हिसाब से लगता है कि ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ गया है। और इस तरह की बारिश मार्च में भी आती है एक दफा, अगर वो भी ओलावृष्टि से बिना हो तो उसका भी कोई नुकसान नहीं होता। जी गुरजीत जी, लेकिन अगर ओलावृष्टि कहीं कहीं पर होती है तो उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ दो सहयोगी गगन और रजत जुड़े हुए हैं। मैं गगन आपका रुख करना चाहूंगी, ये भी बताइए क्योंकि जिस तरह से मौसम लगातार बदल रहा है, स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ेगा क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही थी, इसके बाद अचानक से मौसम के मिजाज में बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है, यू टर्न लिया है ठंड ने। एडवाइजरी क्या कुछ जारी की गई है और प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है गर्मी जो है बढ़ रही थी, टेम्परेचर में लगातार जो गिराव कह सकते हैं कि बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से रात को हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है तो कहीं न कहीं मौसम में जरूर करवट रही है। देखिए कह सकते हैं कि सभी के सभी विभाग जो है अलर्ट, तो हम कह सकते हैं कि अलर्ट मोड पर रहती है। लेकिन अगर जो ज्यादा मात्रा में बरसात होगी तो कहीं ना कहीं फसलों के लिए काफी हानिकारक होगी। अभी किसानों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अभी किसी तरह की कोई प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी नहीं की गई है कुरुक्षेत्र जिले में, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी से जो है किसानों के चेहरे जरूर खिले हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। फसलें जो है जो कह सकते हैं कि जो उपजाऊ क्षमता है जो वो काफी घटती हुई नजर आ रही थी। फसलें कहीं ना कहीं किसानों को ये डर था, अगर जो तापमान में अधिक ज्यादा बढ़ोतरी होती है, तापमान में जो टेम्परेचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फसलें जरूर सूख जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बूंदाबांदी हुई है उससे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे खिले हैं। अभी भी मौसम इसी तरीके का देखने को मिल रहा है कि कभी भी जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है हो सकती है। जी बिल्कुल, अब कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि इस तरह का मौसम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। रजत, किसानों के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो बारिश हुई है वो बूस्टर साबित होने वाली है। वहां के किसान इस बारिश को किस तरह से देख रहे हैं? उनके चेहरे खिले हुए हैं और जो चिंता की लकीर एक तरीके से उभर आई थी वो हट गई है। किसानों की प्रमुखता से खबर चलाता रहा है हरियाणा न्यूज, तो ऐसे में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए हमारा चैनल लगातार किसानों से बात करता रहता है। तो जिस समय पे लगातार तापमान बढ़ रहा था, ऐसे में भी हमने जब किसानों से बात की तो कहीं ना कहीं उनके माथे पर एक सिकन नजर आ रही थी, क्योंकि किसानों का कहना है कि रबी की फसल को सर्दी की खास आवश्यकता होती है और ऐसे में अगर फरवरी के मिड से ही 30 डिग्री टेम्परेचर तक का टेम्परेचर जो है चला जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम तरीके की परेशानियां जो है, दिक्कतें जो है फसल में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जैसे ही कल देर रात से बरसात होना शुरू हुई तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों का साफ तौर पे कहना था कि परमात्मा ने उनके लिए एक अमृत वर्षा का कार्य किया है, क्योंकि जिस तरीके से फसल को कहीं ना कहीं ये बढ़ता तापमान जो सताने लगा था, किसानों को सताने लगा था, ऐसे में जब बरसात हुई तो तमाम किसानों के जो चेहरे हैं वे खिलते हुए नजर आए। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो जरूरतें, हालांकि देखिए आधुनिकता का समय है, तमाम ट्यूबवेल हैं, उनके ट्यूबवेल्स हैं, पानी लगाने के तमाम तरीके के उपकरण उनके पास हैं, लेकिन जो प्राकृतिक चीज होती है वह भी काफी जरूरी होती है। तो ऐसे में नेचुरल बरसात होना कहीं ना कहीं किसान के लिए काफी अच्छा है और ऐसे में किसानों को काफी खुश देखता हुए नजर आ रहा है, खुश देखा जा रहा है। और उनका साफ तौर पे कहना है आने वाले अगर 2-3 दिन ऐसे बरसात हो जाती है तो जो परेशानी पिछले 10-12 दिनों में उन्हें देखने के लिए मिल रही थी वह तमाम परेशानी दूर हो जाएगी और एक बार फिर जो गुणवत्ता है जो तमाम रबी की फसलों में वह बढ़ती हुई नजर आएगी। जी मुस्कान। बिल्कुल, और गगन ये भी बताइए कि आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम बना रह सकता है? वहां के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है? अभी टेम्परेचर क्या वहां पर रिकॉर्ड किया गया है और क्या इस तरह की बारिश और विपरीत मौसम वहां पर आने वाले 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू रह सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुस्कान, देखिए आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रह सकता है, लेकिन उसके बाद जो टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है, 25, 26, 27 डिग्री तक भी आ जा सकता है।
देखिए अभी फरवरी का महीना है और इस बार जो है गर्मी पहले ही फरवरी के महीने में ही शुरू हो चुके, तो कहीं ना कहीं हर एक वर्ग के कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग के तमाम जो लोग हैं, चाहे किसानों की बात की जाए, व्यापारियों की बात की जाए, हर एक वर्ग के चेहरे पर कहीं ना कहीं शिकंज एक कह सकते हैं कि अभी से ही गर्मी अगर इसी तरीके की रहने वाली है तो आने वाले समय के अंदर किस तरीके की गर्मी रहेगी। टेम्परेचर में इस बार जो है क्या रिकॉर्ड इस बार जो है जरूर टूटेंगे, लेकिन कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से 7 से 8 दिनों से जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं जो कल रात जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी पूरे प्रदेश के अंदर हुई है, उससे किसानों के चेहरे जरूर खिले हैं। और अब देखिए कह सकते हैं कि गेहूं की फसल जो मंडियों के अंदर आएगी वो अच्छी मात्रा में आएगी। अगर जो इसी तरीके से 2 या 3 दिनों तक बरसात हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है तो उपजाऊ कह सकते हैं कि गेहूं की फसल अच्छी मात्रा में जो है मंडियों के अंदर जो है पहुंचेगी और अच्छा दाना भी पहुंचेगा। तो ऐसे में आने वाले 102 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। आगे मौसम में जो है कह सकते हैं कि टेम्परेचर में जरूर बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ गुरजीत सिंह मान भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहती हूं। गुरजीत जी, आप भी जिस तरह से बता रहे थे कि इस बारिश का किसान इंतजार कर रहे थे और ये जो बारिश होती है ये फसलों के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है, लेकिन ओलावृष्टि अगर होती है तो इसका विपरीत असर दिखाई देगा। लेकिन अगर फसलों की आवक की हम बात करें तो इसमें इजाफा हो सकता है इस बारिश की वजह से? डेफिनेटली इस बारिश से जो फसलों की यील्ड है उसमें इजाफा होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2 तरह के इफेक्ट हैं, एक तो जो पत्तों के ऊपर से धूल मिट्टी उतरेगी उसका फायदा होगा, और दूसरा जो टेम्परेचर में कमी आने वाली है इसका फायदा होगा जी। और इसके साथ ही जो पूरे मौसम में आप देख पा रहे हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ी है, उसका प्रकृति के जो हमारे सारे सिस्टम को भी फायदा है। जो धूल के कण हवा में चल रहे हैं वो भी बैठ जाएंगे, सिटीजन्स को भी इसका डेफिनेटली फायदा है। और किसानों को सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी कि जो फर्टिलाइजर्स की इनटेक है जो फॉलियर सिस्टम से है वो इस बारिश के बाद बहुत बढ़िया तरीके से होगी, क्योंकि अब किसान पहले की तरह केवल बैग्स वाली खाद का प्रयोग नहीं करते, वो फॉलियर स्प्रे में भी अब काफी रुझान रखते हैं। लेकिन उसकी ये प्री कंडीशन है कि आपके पत्ते साफ होने चाहिए, जो कुदरत ने कर दिए, बाकी किसान अपनी मेहनत से कर पाएगा। जी, ये एडवाइजरी जारी की गई है किसानों के लिए, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बारिश ने किसानों के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थी वो हटा दी है और अब लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। गगन, रजत, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से मौसम ने अचानक से यू टर्न लिया है, हल्की बारिश और बूंदाबांदी कई जिलों में, कई इलाकों में यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि किसानों को राहत मिली है और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने कहा है कि इस तरह का मौसम बना रह सकता है। तो सिरसा में भी हल्की बूंदाबांदी हुई और कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश और ओलावृष्टि का असर दिखाई दिया है और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसका अच्छा असर पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।